प्रेम ये एक ऐसा शब्द है जिसे मैं ये वीडियो में ना पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। ये दुनिया ने प्रेम का डेफिनेशन ना हर एक के हिसाब से अलग अलग बना के रखा हुआ है। जैसे हमेशा आपने देखा होगा कि कोई हमें बोलता है मैं तुझे ना फ्रेंड वाला प्रेम करता हूँ, या फिर मैं तुझे ना भाई वाला प्रेम करता हूँ, या फिर मैं तुझे बहन वाला प्रेम करता हूँ। हर एक ने ना अपने हिसाब से अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से अपना प्रेम बताया है। लोगों ने ना प्रेम की ना वैरायटी बना के रखी है। हर एक के लिए प्रेम का फॉर्म ना अलग अलग है। हर एक का प्रेम के प्रति, प्रेम जाहिर करने के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। ये ना हमने ना प्रेम की वैरायटी बना के रखी है, उसके अलग अलग फॉर्म बना के रखे हुए। लेकिन प्रेम तो प्रेम ही होता है ना, फिर वो चाहे भाई पर हो, बहन पर हो या पति पर हो। लेकिन हर एक का ना अलग अलग दृष्टिकोण है, इसको देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। लेकिन प्रेम तो प्रेम ही होता है। मोस्टली लोगों को बड़ी ना डिफ़िकल्टी हो जाती है कि सच्चा प्रेम ना कैसे पहचाने। आज ना सच्चा प्रेम कैसे पहचानने का, आज इसी बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। सच्चा प्यार क्या होता है, इसी बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सच्चा प्रेम कैसे पहचानने का। सच में ये कैसे पता करने का कि एक आध व्यक्ति हम पर मन से प्रेम करता है या करती है। इसका जवाब ना बहुत सिंपल सा है। अच्छे से सुनो, ये जीवन बस एक चीज़ है, वो कभी बदलती नहीं। कुछ भी हो जाने दो, परिस्थिति कैसे भी रहने दो, वो कभी भी नहीं बदलती। और वो मतलब सत्य। जी हाँ, सच्चाई। भगवत गीता में भी बोला है, जो कल सही था वो आज भी सही है और वो कल भी सही रहेगा। और ऐसा ही प्रेम होता है। प्रेम एक सच्चाई है, वो कभी नहीं बदलता। समय बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन प्रेम कभी नहीं बदलेगा। तुम बदलोगे, वो बदलेंगे, लेकिन प्रेम नहीं बदलता। लेकिन हाँ, प्रेम करने का तरीका बदल सकता है। ऐसा तुमने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि मैं ना उस पर प्रेम करती थी या करता था। प्रेम करती थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो व्यक्ति बदल गए तो तुम्हारा प्रेम भी बदल गया। अगर ऐसा होगा तो सच्चा प्रेम नहीं है। इसका मीनिंग ऐसा है कि तुम उस पर कोई तो स्वार्थ से प्रेम करते होंगे, तो वो खुद ही खत्म हो गया और उस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रेम भी खत्म हो गया। अगर प्रेम सच्चा होगा ना, तो भले ही वो तुम्हारे पास नहीं है, तभी भी वो प्रेम ही है। इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि तुम उनकी याद में पागल हो जाओ। लेकिन हाँ, तुम्हें उन्हें देखकर खुशी होनी चाहिए। उसे खुश देखकर तुम्हें खुशी होनी चाहिए। वो व्यक्ति तुम पर प्रेम करे या फिर ना करे, वो उसका प्रश्न है। अगर तुमने उस पर प्रेम किया है तो उसके खुशी में तुम्हें सच में खुश होना चाहिए। और अगर वो तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर गई है या गया है, तो वो उसकी चॉइस है। तुम्हारा भी वैसा ही होता है। तुम्हें भी उससे कुछ तो चाहिए था और वो अब ख़त्म हो गया, तो भूल जाओ और तुम्हारे ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत करो। खूबसूरत शुरुआत करो, जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि वो प्रेम कभी था ही नहीं, कुछ तो अलग ही होता है। वैसे तो आजकल लड़कों को सच में सच्चा प्रेम समझ में आता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रेम ये कभी किया नहीं जाता यार, वो तो हो जाता है। आजकल तो कुछ अलग ही भूत घुसा है सब में। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ना प्रेम करेंगे। अरे कैसे क्या होगा प्रेम? वो अचानक नहीं होता। और ऐसा प्रेम का क्या होता है वो तो हमें अच्छे से पता है। ये पूरी दुनिया प्रेम पर तो टिकी है। ये धरती, इसने हमें पकड़ कर रखा है। यही सच्चा प्यार है। ये हवाओं ने तुम्हें जिंदा रखा है, वही सच्चा प्रेम है। ये पेड़ जो निस्वार्थ से हमें ऑक्सीजन देते हैं, यही तो सच्चा प्रेम है। हमारी माँ निस्वार्थ से उसे पता भी नहीं होता कि हम उन्हें क्या देने वाले हैं, तभी भी वो हमारे लिए जो करती है वही सच्चा प्रेम होता है। लाख झगड़े हो जाने दो, लेकिन रक्षाबंधन को तुम्हारी बहन जो राखी बांधती है ना,
वो होता है सच्चा प्रेम। एक लड़की जो उसका सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रहने आती है, वो होता है सच्चा प्रेम। थोड़ा बहुत पैसे बचाकर तुम्हारे लिए छोटा सा क्यों ना हो कोई तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता है ना, वो होता है सच्चा प्रेम। जब तुम्हें कुछ तो बनना है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना तुम्हें घर वालों का सपोर्ट है, ऐसे वक्त अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर बोल रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो है सच्चा प्रेम। अगर आप गलत हो तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम सही होंगे ना तो हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कोई होगा ना तो वो है सच्चा प्रेम। ये दुनिया में से सुंदर व्यक्ति को इग्नोर करके जो तुम्हें हीरो बोले या फिर तुम्हें हीरोइन बोलेगा ना, तो वो होता है सच्चा प्रेम। खुद का सब कुछ साइड में रखकर अगर कोई तुम्हें पूरी तरह से खुद को स्वाधीन किया है ना, तो वो है सच्चा प्रेम। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है ना, तो तुम बहुत लकी हो। अगर नहीं है ना तो इंतज़ार करो, ज़रूर मिलेगा या मिलेगी। कोई ना कोई तो जिस वजह से, जिसके आने से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा या होगी, ऐसा तुम्हें ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा व्यक्ति हर एक के लाइफ में ना ज़रूर आता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में खुद को दे मत दो, तुरंत किसी पे विश्वास मत रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ गलत व्यक्ति के संगत में जाए और पत्थर जमा करने में तुम हीरा खो दोगे। हमारे सामने हमेशा ये सवाल आता है कि तुम मेरे से क्यों प्यार करते हो, लेकिन जिधर कोई कारण हो वहाँ तो स्वार्थ होगा ना। उधर स्वार्थ आता है ना, और प्यार में ना कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम करने के लिए कोई रीज़न नहीं होता, बस हो जाता है बिना मतलब के।